हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 हिंदी व्याकरण के चैप्टर अर्थ के आधार पर वाक्य भेद को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर वाक्य से। वाक्य सार्थक शब्दों के व्याकरणिक प्रयुक्तियों के से युक्त होने पर बने उस व्यवस्थित पद समूह को वाक्य कहते हैं जो किसी भाव या विचार को पूर्णता के साथ स्पष्ट करे। वाक्य यानी जब कोई भी पदों का समूह जो व्यवस्थित हो और जिसे पढ़कर कोई भी भाव या विचार पूर्णता से हमें समझ में आ जाए, स्पष्ट हो जाए, उसी को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। शुरू करते हैं उद्देश्य से। वाक्य में जिसके विषय में बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। कोई भी वाक्य है, उस वाक्य में जिसके बारे में बात की जाएगी उसे हम उद्देश्य कहेंगे। उद्देश्य को हम कर्ता भी कह सकते हैं, ठीक है। विधेय यानी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बात करी जाएगी वाक्य में उसे हम विधेय कहेंगे। जैसे उदाहरण से देखिए, फूलचंद का भाई आनंद मंच पर गाना गा रहा है। इस वाक्य में फूलचंद का भाई आनंद यह उद्देश्य है और बाकी मंच पर गाना गा रहा है यह विधेय हो जाएगा, क्योंकि आनंद यानी फूलचंद का भाई आनंद इसके बारे में बात की जा रही है तो यह उद्देश्य हो जाएगा और जो कुछ भी बात की जा रही है वह विधेय हो जाएगा। अब वाक्य के भेद। वाक्य के भेद वैसे दो प्रकार से किए जा सकते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद किए जा सकते हैं और दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य भेद। ठीक, तो इस क्लास 9 में हमें अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में पढ़ना है। वाक्यों के द्वारा व्यक्त किए जाने वाले भाव अथवा अर्थ 8 प्रकार के होते हैं। यानी वाक्य जो अर्थ के आधार पर क्लासिफाइड होते हैं उनके 8 प्रकार होते हैं। ठीक, पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक वाक्य। यह 8 प्रकार के वाक्य हो जाते हैं जो कि अर्थ के आधार पर वर्गीकृत हैं। ठीक है। विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी क्रिया, वस्तु की स्थिति के करने या होने अथवा किसी सूचना या संदेश का समान और सकारात्मक कथन होता है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। कोई भी वाक्य जिसमें सिंपल किसी बात, विचार के बारे में कहा जाए उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। वह सकारात्मक होगा और सामान्य होगा, जिसे आप इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस कहते हैं, उसी को हिंदी में विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण देखिए, वह नाश्ता करके सीधा घर चली गई। तो इस वाक्य में साधारणता है और यह एक सकारात्मक वाक्य है जिसे पढ़कर हमें किसी कथन का अनुभव हो रहा है। ठीक, इसलिए यह विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। दूसरा है, जब विवेक आया तब मैं सो रहा था। तो यह वाक्य भी सामान्य और सकारात्मक है। ना ही इसमें नकारात्मकता है और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया है, ना ही कोई इच्छा के बारे में बात की है। ठीक है, तो यह एक सामान्य और सकारात्मक वाक्य है, इसलिए यह विधानवाचक वाक्य के उदाहरण हो जाएंगे। अब आते हैं दूसरे प्रकार, निषेधवाचक वाक्य पे। निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी कथन के होने या करने का निषेध किया जाता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। कोई भी वाक्य हो या कोई भी कथन हो
जिसमें किसी भी कार्य के करने या होने का निषेध किया जाता है, अर्थात मना किया जाता है या फिर नहीं का उपयोग किया जाता है, ठीक, तो उसे निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। इसे नेगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है इंग्लिश में। जैसे इसमें आप हमेशा पाएंगे कि किसी बात का निषेध किया जा रहा है यानी मना किया जा रहा है, जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह कार चलाना नहीं जानता, मणि आज स्कूल नहीं जाएगा। इन दोनों वाक्यों में नहीं का प्रयोग किया गया है और नकारात्मकता दिखाई गई है, इसलिए यह निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक, ये तो सिंपल है कि किसी भी वाक्य में अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वह प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। जैसे उदाहरण से देखिए, क्या आप आज मेरे घर चलेंगे? इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग है, तो यह प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है, आज बड़े उदास हो, क्या बात है? ठीक, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग है और इसमें कोई भी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग है, जैसे क्या। ठीक, तो यह प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। चौथा प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, निर्देश, चेतावनी, विनय या प्रार्थना का भाव प्रकट हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक, किसी भी वाक्य में जब आज्ञा, आदेश, निर्देश, चेतावनी, विनय या प्रार्थना का भाव प्रकट होगा तो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे कृपया आप यहाँ से चले जाइए। इस वाक्य में विनयता यानी कोई भी कार्य विनयता से करने के लिए कहा गया है। ठीक, तो यह विनय आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा यानी आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। यहाँ पर है चुपचाप बैठ जाओ, इसमें निर्देश दिया जा रहा है। ठीक, तो यह भी आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। पांचवा प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशीष, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है, ठीक, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिन भी वाक्य में हमें किसी बोलने वाले की इच्छा, कामना, आशीष, आशीर्वाद का भाव प्रकट होगा उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसमें कामना की जा रही है, ठीक, कि यात्रा मंगलमय हो, तो इसलिए इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ठीक, तो इसमें भी कामना की जा रही है ईश्वर से कि जल्दी ठीक होने की कामना की जा रही है। तो इन दोनों उदाहरण से आपको समझ में आ रहा है कि इसमें इच्छा जाहिर की जा रही है, तो यह इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। छठा प्रकार है विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, पीड़ा, प्रेमाधिक्य आदि का भाव प्रकट हो उन्हें संदेह वाक्य कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक, कोई भी अगर वाक्य है उसमें हमें विस्मय, हर्ष यानी खुशी का भाव, शोक यानी दुख का भाव, घृणा, पीड़ा, कोई भी भाव महसूस होता है, भाव प्रकट होता है, तो उसे संदेहवाचक वाक्य यहाँ पर होगा विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, तो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहेंगे। उदाहरण के लिए, वाह क्या सुंदर दृश्य है। इस वाक्य में हम किसी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं हर्ष के साथ, इसलिए यह विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है, अरे तुमने यह क्या कर दिया। इसमें विस्मय का भाव उत्पन्न हो रहा है अरे द्वारा प्रयोग करके। इसमें विस्मय आदिवाचक
या विस्मयवाचक वाक्य का प्रयोग है। जैसे आप विस्मयवाचक वाक्य को पहचान सकते हैं, इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है, जो कि ये है, ठीक। यह विस्मयादिबोधक चिन्ह है, इससे हमें पता चलेगा कि विस्मयवाचक वाक्य है, ठीक। जैसे इसमें वह, अरे, हे, इन आदि शब्दों का भी प्रयोग रहेगा, जिससे आप पहचान सकेंगे कि यह विस्मयवाचक वाक्य है। 7वां प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी क्रिया के संपन्न होने में कुछ संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें किसी भी वाक्य में क्रिया के संपन्न होने में कोई संदेह होता है या संभावना प्रकट की जाती है, ठीक, तो उसे संदेहवाचक कहते हैं। इसमें कंफर्म नहीं होता है कुछ कि क्रिया हुई है या नहीं हुई है, इसमें संदेह रहता है, ठीक, इसलिए यह संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अब तक तो पिताजी आ गए होंगे। इसमें कंफर्म नहीं है कि पिताजी आ गए होंगे या नहीं, इसलिए इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए यह संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। शायद मैं विदेश चली जाऊं, ठीक, यह भी एक संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है। 8वां प्रकार है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य का सिद्ध होना दूसरे काम या शर्त पर निर्भर हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक। किसी कार्य का सिद्ध होना या होना दूसरे काम पर निर्भर करता हो, ठीक, तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे, यदि परिश्रम करते तो पास हो जाते। इस वाक्य में पास होने का कार्य परिश्रम करते यानी परिश्रम करने पर निर्भर कर रहा है, इसलिए यह संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। यदि तुम बुलाओगी तो हम ज़रूर आएंगे। इस वाक्य में भी हम ज़रूर आएंगे बुलाने पर निर्भर करता है, ठीक, इसलिए यह संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। अब आते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, वाक्य परिवर्तन। देखिए, अर्थ के आधार पर एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। कोई भी अर्थ के आधार पर कोई भी वाक्य है तो उसको दूसरे वाक्य में बदलना, परिवर्तन करना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, कोई भी वाक्य है, तान्या कार चलाती है, यह एक विधानवाचक वाक्य है, ठीक। तो अगर हमें इसे निषेधवाचक में बदलना है तो हो जाएगा तान्या कार नहीं चलाती है। प्रश्नवाचक में यही वाक्य हो जाएगा, क्या तान्या कार चलाती है। अगर आज्ञावाचक में देखें तो तान्या कार चलाओ, इसमें आज्ञा की बात की जा रही है, आज्ञा दी जा रही है तान्या को कार चलाने के लिए। इसमें इच्छावाचक वाक्य में देखिए, तान्या कार चलाए, इसमें आदेश दिया जा रहा है कि तान्या कार चलाए, इसमें इच्छा प्रकट की जा रही है। अब आते हैं विस्मयवाचक पे। अच्छा, तान्या कार चलाती है, इसमें विस्मयता का भाव दिखाया गया है, ठीक, इसलिए यह विस्मयवाचक वाक्य में कन्वर्टेड है। संदेहवाचक वाक्य, इसमें संदेह यानी संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद तान्या कार चलाती है, ठीक। अब संकेतवाचक में संकेत किया जाएगा, क्योंकि यदि तान्या कार चलाती तो इसके आगे कोई भी वाक्य जोड़ सकते हैं, तो इसमें संकेतवाचक में किसी कार्य के सिद्ध होने का दूसरे कार्य पर निर्भरता होती है, इसलिए संकेतवाचक कहते हैं, ठीक। तो इसमें दूसरा वाक्य जिस पे निर्भरता हो वह ज़रूरी है, ठीक। तो इस प्रकार से हम एक वाक्य से दूसरे एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इन सभी उदाहरणों से समझ गए होंगे कि एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तन किस प्रकार करते हैं, ठीक। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे और ये एक इजी चैप्टर है, ठीक। तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।